देश का मूड भांपने के लिए इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है। सर्वे का सैंपल साइज 2,06,826 था, जबकि सर्वे की तारीख 1 जुलाई 2025 से 14 अगस्त 2025 के बीच रही। सर्वे के दौरान लोगों से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के बाद पीएम पद का दावेदार कौन। इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी में पीएम पद का दावेदार कौन? पीएम मोदी के बाद बीजेपी में पीएम पद के दावेदार के तौर पर 3 चेहरे रखे गए थे। सर्वे में सामने आया है कि 28% लोगों ने अमित शाह को तवज्जो दी है। इस तरह जनता की ओर से वो इस रेस में आगे दिख रहे हैं। लोगों को अगला विकल्प दिखा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ में। 26% लोगों ने उन्हें अगले पीएम के दावेदार के तौर पर चुना है। वहीं तीसरे विकल्प नितिन गडकरी को लेकर लोगों ने सबसे कम रुचि दिखाई है और उन्हें महज 7% वोट ही हासिल हुए हैं। अगले प्रधानमंत्री का दावेदार कौन? MOTN सर्वे में जब ये पूछा गया कि अगले पीएम के तौर पर सबसे बेहतर चेहरा कौन है तो 52% लोगों ने अभी भी पीएम मोदी को ही तवज्जो दी है। वहीं राहुल गांधी को महज प्रतिशत वोट ही हासिल हुए हैं। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा रहा? इस सवाल के जवाब में 28% लोगों ने कहा बहुत अच्छा, 22% लोगों ने कहा अच्छा, 16% लोगों की नज़र में राहुल गांधी का प्रदर्शन औसत रहा है, 15% उनके प्रदर्शन के खराब और 12% लोगों का मानना है कि राहुल गांधी ने बतौर विपक्ष नेता बहुत खराब प्रदर्शन किया है। इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में देश के सभी राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच हर आयु वर्ग जाति धर्म लिंग वाले 54,788 बालिगों की राय ली है। इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों में 1,52,038 लोगों से ली गई राय का विश्लेषण भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरह कुल 2,06,826 लोगों की राय का निचोड़ लेकर अब आपके सामने है। इन आंकड़ों में मोटे तौर पर 3% और बारीक स्तर पर 5% का मार्जिन एरर हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आते ही राजनीति गर्मा गई है। इस बीच इंडिया टुडे सी वोटर का अगस्त 2025 का मूड ऑफ द नेशन सर्वे MOTN बिहार की जनता के मौजूदा रुझान को सामने लेकर आया है। इस सर्वे के नतीजों से साफ है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA अब भी राज्य में बढ़त बनाए हुए है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन महागठबंधन को भी कुछ हद तक फायदा होता दिख रहा है। इस सर्वे के नतीजों ने ये भी संकेत दिया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो देश भर में NDA की सीटें बढ़कर 324 तक पहुंच सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी BJP अकेले 260 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जो 2024 में मिली 240 सीटों से 20 ज्यादा है। हालांकि BJP अपने दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े 272 तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन NDA गठबंधन आराम से सत्ता हासिल कर लेगा। ये सर्वे 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच देश के सभी राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में किया गया। इसमें 54,788 लोगों की राय ली गई। इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों में लगातार हुए ट्रैकिंग सर्वे के तहत 1,52,038 लोगों की राय को भी जोड़ा गया। इस तरह कुल मिलाकर 2,06,826 लोगों की राय पर आधारित ये रिपोर्ट तैयार हुई। सर्वे एजेंसी ने साफ किया है कि इन आंकड़ों में लगभग 3% का औसत और 5% का बारीक स्तर पर मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। बिहार वोट शेयर का अनुमान NDA भाजपा जोड़ जदयू आदि सहयोगी दल 2024 लोकसभा चुनाव में 47% वोट मिला था, अब बढ़कर 50% तक पहुंचने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन राजद जोड़ कांग्रेस जोड़ वाम दल 2024 में 39% वोट शेयर था, अब बढ़कर 44% तक पहुंचने की संभावना है। ये यानी दोनों गठबंधनों का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन NDA अभी भी आगे है। बिहार सीट प्रोजेक्शन सीटों का अनुमान सर्वे बताता है कि भले ही इंडिया गठबंधन को वोट प्रतिशत में बढ़त मिल रही हो, लेकिन इसका असर सीटों पर साफ तौर पर दिखता नहीं है। NDA 30 से 32 सीटें 2024 में जीती थीं, 30 सीटें। इंडिया गठबंधन 8 सीटें 2024 में जीती थीं, 9 सीटें। मतलब NDA को मामूली बढ़त मिलेगी।
जबकि इंडिया गठबंधन को सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिहार में लोकसभा बनाम विधानसभा चुनाव सर्वे ने ये भी साफ किया है कि ये आंकड़े सिर्फ लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को दिखाते हैं। विधानसभा चुनावों में तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि बिहार जैसे राज्यों में वोटर अक्सर राष्ट्रीय चुनाव और राज्य चुनाव को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे, प्रधानमंत्री का चेहरा और केंद्र की नीतियां अहम रहती हैं। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण और राज्य नेतृत्व बड़ा फैक्टर होते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या थे? एनडीए रैर 40 में से 30 सीटें जीती, इंडिया गठबंधन रैर 9 सीटें, स्वतंत्र उम्मीदवार रैर 1 सीट। 2019 की तुलना में इंडिया गठबंधन ने 2024 में थोड़ी सुधार किया था। 2019 में एनडीए ने 39/40 सीटें जीती थीं और आरजेडी लेड विपक्ष 0 पर सिमट गया था। बिहार में एनडीए अब भी मजबूत स्थिति में है और उसे सीटों का फायदा मिल सकता है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन ये सीटों में तब्दील नहीं हो पा रहा है। असली तस्वीर विधानसभा चुनाव 2025 में साफ होगी, जब स्थानीय मुद्दे और जातीय समीकरण हावी होंगे।